ठाकुर सेवा करना, भजन संध्या पूजा पाठ आदि करना। लेकिन एक दिन जब मार्ग में जा रहे थे तो लौटते समय किसी को, किसी वैश्या को किसी पुरुष के साथ में देख लिया। मैंने कहा ना, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये बड़ी चोर है, ये बड़ी ठग है, यही तो हमें लूटती हैं। ये अपनी अपनी और इन्हीं से हमारे हृदय में काम प्रविष्ट होता है। ये काम प्रविष्ट ये मार्ग है। और जहां आपने पहले राम जी को हृदय में स्थापित कर लिया, वहां काम कभी आ नहीं सकता, आ ही नहीं सकता वहां। और जहां आपने काम को बिठा लिया तो वहां मेरे राम कभी नहीं आ सकता। तो आज इस ब्राह्मण ने किसी वैश्या को किसी पुरुष के साथ में देख लिया। बस इसके मन में एक भाव था। उसके पास जाकर के कहा, चलो आप मेरे साथ में, आप मेरे यहाँ रहो, मेरी पत्नी बनकर। अब पंडित जी का नियम तो रोज का था, स्नान करना, संध्या वंदन करना, माला जप करना। लेकिन आज जब इसको लेकर के आए तो अब माला जैसे हाथ में ली, जैसे गणिका ने डांट लगानी कि क्या माला लेकर के बैठे, जाओ खूब धन कमा करके लाओ, क्योंकि इसे तो धन चाहिए। जो संध्या वंदन, जो संत, जो भक्त, भगवत प्रेमी, गोविंद अनुरागी, अब उसका जो मन था वो बदलने लगा, जो नाम जप था वो छूटने लगा। सखने मरा कृष्ण पदारविंदया निवेशितं तद्गुण रागियेरिया। लेकिन जो माला कृष्ण नाम की जपता ब्राह्मण डांट लगा दे के जाओ छोड़ो माला। अब ये ब्राह्मण बिगड़ने लगा, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। धीरे धीरे डाकू अजामिल के नाम से उसको लोग जानने लगे। जहां से ये निकलता वहां लोग अपने घरों में दरवाजों को बंद कर लेते, दुकानों के दरवाजों को बंद कर लेते। उसको देखकर के इतने भयभीत हो जाते डाकू अजामिल के। तो कुछ समय बाद इनके यहाँ वृंदावन से संत मंडली आई और अयोध्या धाम की ओर वो संत मंडली जा रहे। और उसी मार्ग बीच में अजामिल का गांव, रात्रि का समय हुआ। संतों ने मार्ग में कोई मिला कि हमें भक्त के यहाँ रहना है, रात्रि विश्राम करना है। तो एक ने संतों का हास परिहास, संत समझे ने हास परिहास कर दिया कि हमारे यहाँ तो गांव में सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा संतों का चरणानुरागी अजामिल। अब संतों को क्या मालूम कि अजामिल कैसा है, संत नहीं समझ पाए और चले गए। उस समय अजामिल घर में नहीं। अजामिल की जो पत्नी थी, संत जब अजामिल के द्वार पर गए महाराज, संतों ने कहा, बेटी हम राम जी के दर्शन करना, हमारे मन में चाह तो हम अयोध्या धाम में जाना चाहते, लेकिन आज
रात्रि का समय हो गया और कल प्रातः काल चले जाएंगे। आज हमें अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह। गणिका ने संतों को देखा तो उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। संतों ने कहा, बताओ बेटी, तुम्हारा वो भक्त अजामिल कहाँ है? गणिका रोने लगी। अरे बाबा, मेरी माँ ने कहा, बेटी जीवन में संत से कभी झूठ मत बोलना, संतों से कभी झूठ मत बोलना। मेरा पति कोई भक्त नहीं है, मेरा पति तो डाकू है, हिंसा करता है, मदिरा पान करता है, चोरी करता है। संतों ने कहा, हम गलत जगह आ गए। लेकिन उन्हीं के जो महंत थे उन्होंने कहा, गलत को सुधारना ही तो संत का काम है। संत अगर गलत जगह नहीं जाएंगे उनको सुधारेगा कौन? गणिका ने कहा, बाबा मैं तो तुम्हें अपने यहाँ पानी भी नहीं पिला सकती। संतों ने कहा, ठीक है बेटी, हम चलते हैं। गणिका ने चरण पकड़ लिए, अजामिल की जो धर्म पत्नी थी, चरण पकड़ लिए। बाबा, मैं आपको कच्ची सामग्री दे देती हूँ, आप वहीं पर ठाकुर जी का बाल भोग बनाइए और वहीं पर भोग लगाइए अपने हाथ से और आनंद से प्रसाद चले जाना। प्रातः काल में वो वृक्ष के नीचे मेरे आंगन। अब ये अजामिल रोज 4 बजे आता था, सुबह चोरी करके 4 बजे आना इसका नियम था। लेकिन आज ही रात में ही घर आ गया। और जब इसने संतों को अपने आंगन में देखा, अपने घर में देखा, आग बबूला हो गया। इनको किसने रखा? लेकिन पत्नी से डरता है तो पत्नी ने जोर से आवाज दी, अरे संत हैं, क्या बिगड़ जाएगा हमारा? रात्रि का विश्राम ही तो करेंगे कल। अच्छा देवी, आपने रखा है, कोई नहीं, रात्रि नहीं, आप जितने दिन तक रखना चाहो। अब संत जाने को हो। प्रातः काल संतों ने अजामिल से कहा, एक बात बता, जब संत और ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उनको भोजन दक्षिणा दी जाती है, तो भक्त अजामिल संतों को दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल ने कहा, अरे बाबा, एक बात बता, भूतों से ही पोत लेने की बात कर रहे हो? अरे अभी मैंने तुम्हारा जो ये चिमटा तुम्बा है, इसको तुमसे छुड़ाया और मेरे को कहते हो कि दक्षिणा, सारा ये जो सामान है इसको यहीं रख जाओ, तुम जाओ। तो संतों ने कहा, बेटा हमें दक्षिणा आज लेंगे और वो दक्षिणा हमें ये चाहिए कि तुम्हारी जो अब संतान 10वीं संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना, ये हमारी